हेलो बच्चों, आज आप बॉर्न इकोनॉमिस्ट के साथ स्टडी करेंगे इंडिया में होने वाली अलग अलग क्रांतियों के बारे में। ये क्रांतियां आपकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, बल्कि भारत के विकास को देखते हुए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, उनको रेवोल्यूशंस यानी कि क्रांतियां कहा जाता है। और ये वाला टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल वाला पेपर हो, चाहे आपका ग्राम सचिव का या कोई भी एग्जाम हो। ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितनी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम अलग अलग क्रांतियों के नाम कैसे लर्न करने हैं उसको भी सीखेंगे। साथ में जो क्रांतियां मतलब हमारे यहाँ ऐसी हैं कि जिनके जनक का मतलब उनके फादर्स के नेम बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, ये सबके लिए बहुत ही कॉमन सा नेम है। ग्रीन रेवोल्यूशन का बच्चों संबंध होता है कृषि उत्पादन से। इसमें बेसिकली हम गेहूं और चावल इन दो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित क्रांति को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जो है ना वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन। क्या है? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और जो विश्व स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। यदि आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आता है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है और दोनों का नाम है, तो आप बिना किसी डाउट के एमएस स्वामीनाथन पर टिक करेंगे। यदि आपको कहा जाता है एग्जाम में कि हरित क्रांति के जनक कौन है और वहां पर यदि स्वामीनाथन का नाम नहीं है, तो आप नॉर्मन बोरलॉग को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्लू रेवोल्यूशन। देखो, ब्लू कलर बेसिकली हम एसएसटी में या साइंस में किससे संबंधित होता है? जब हम मैप पे करते हैं तो ब्लू कलर होता है पानी का, ठीक है। और पानी में क्या पाई जाती है? मछली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कॉरिलेट करके इसको शॉर्ट ट्रिक से लर्न करेंगे कि पानी का संबंध मछली से होता है और पानी ब्लू कलर में हम इंडिकेट करते हैं, इसीलिए ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मछली उत्पादन से, ठीक है। और जो ब्लू रेवोल्यूशन का जनक जिनको भारत में माना जाता है उसको हम दो नाम में स्टडी करते हैं। एक है हीरा लाल चौधरी। कौन है? हीरा लाल चौधरी। दूसरे हैं डॉक्टर अरु कृष्णन। ये दो वो नाम हैं जिनको कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन यानी कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? जो हमारा चमड़ा होता है ओरिजिनली उसका कलर होता है ब्राउन, तो इसीलिए चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था उसको कहा जाता है ब्राउन यानी कि भूरी क्रांति। ग्रे जो है वो सलेटी कलर होता है, ठीक है। और जितने भी हमारा घर बनते हैं वो किससे बनते हैं? सीमेंट से बनते हैं। सीमेंट का कलर भी क्या होता है? सलेटी कलर होता है। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो आपका हाउस डेवलपमेंट, उसके साथ साथ जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट से संबंधित जो क्रांति है उसको हम पढ़ते हैं ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है पिंक रेवोल्यूशन। जो हमारे ऑनियन होते हैं उसका जो कवर होता है वो बेसिकली पिंकिश कलर का होता है, इसीलिए ऑनियंस के प्रोडक्शन से संबंधित जितने भी आपके झींगा उत्पादन है, प्रॉन यानी कि झींगा का कलर भी बेसिकली हल्का पिंकिश सा होता है। तो इसीलिए ऑनियन, झींगा उत्पादन और जितनी भी आपकी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन है उससे संबंधित जो रेवोल्यूशन है उसको हम पिंक रेवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। पिंक यानी कि गुलाबी। उसके बाद वाइट सफेद क्या होता है आपका?
दूध। मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित जो आपकी क्रांति है उसको हम सफ़ेद क्रांति कहते हैं। और इसके भी कई बार बच्चों जनक का नाम पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक, सफ़ेद यानी कि श्वेत, इसको श्वेत भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो वो है वर्गिस कुरियन, वर्गिस कुरियन। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? चमकीला। एग, एग भी क्या होते हैं? बिल्कुल सफ़ेद चमकते हुए। ठीक है, तो जो आपका सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर की जो रेवोल्यूशन जो होती है उसको हम एग प्रोडक्शन से काउंट करते हैं। उसके बाद फिर आता है, देखो ये है सिल्वर रेवोल्यूशन। अब उसी से संबंधित, उसी से सिर्फ यदि हम इस चीज़ को छोड़ दें तो दोनों सेम है। जो सिल्वर कलर का फाइबर है, मतलब यानी कि रेशा, फाइबर यानी कि रेशा, जो सिल्वर फाइबर से रिलेटेड रेवोल्यूशन है वो होती है कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित। क्योंकि जो हमारा कॉटन मतलब कपास जो है वो कॉटन बिल्कुल सफ़ेद होती है, तो वो सफ़ेद रंग का रेशा होता है, इसलिए उसको सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं। इस चीज़ का आपको ये दोनों कंफ्यूजिंग है, इसके स्पेशली ध्यान रखना है। यदि सिल्वर रेवोल्यूशन आए तो एग है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आए तो फिर वो कॉटन प्रोडक्शन है। इसी तरीके से जैसे सिल्वर का है, हम गोल्डन का भी ऐसे सुनहरी, गोल्डन यानी कि सुनहरी, सुनहरी क्रांति जो है ना वो हमारा हनी का कलर भी सुनहरी होता है। और हॉर्टिकल्चर यानी कि जो हमारी बागवानी है, जो हमारा जितना भी फूलों का प्रोडक्शन है उससे संबंधित जो भी हम वो स्टडी करते हैं उसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से जैसे सिल्वर रेवोल्यूशन थी, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ऐसे ही गोल्डन और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर जो हमारा होता है पटसन, पटसन यानी कि गोल्डन जूट, जूट का कलर गोल्डन होता है और पटसन का भी क्या होता है? रेशा होता है। इसीलिए जब हम जूट प्रोडक्शन से संबंधित कुछ भी स्टडी करते हैं और जूट के उत्पादन से संबंधित गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी फॉलो की है उसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी येलो रेवोल्यूशन। येलो यानी कि पीली। ठीक है, तो वैसे तो देखो हमारा मतलब ऑयल सीड्स अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किसको यूज़ करते हैं? सूरजमुखी को ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सूरजमुखी का कलर जो है ना येलो होता है। इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना भी आपका सूरजमुखी आदि बीजों का जो प्रोडक्शन होता है, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को हम येलो रेवोल्यूशन में काउंट करते हैं। ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला, काली क्रांति। काली क्रांति जो हमारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है ना, जो हमारा क्रूड ऑयल है उसका कलर होता है बिल्कुल ब्लैक, एकदम कीचड़ जैसा। तो इसीलिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारी क्रांति है उसको हम ब्लैक रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों रेड। रेड यानी कि लाल, लाल रंग की क्रांति किसे होती है? टमाटर। टमाटर का कलर कैसा होता है? लाल लाल। कहते हैं ना टमाटर खाओगे लाल लाल हो जाओगे, क्योंकि टमाटर खुद में ही लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध जो है वो टमाटर और जितना भी हमारा मीट, मीट भी कैसा होता है? रेड कलर का। तो टमाटो और मीट के प्रोडक्शन से का संबंध है हमारा लाल क्रांति के साथ। राउंड, कहते हैं ना आलू खाओगे मोटे हो जाओगे, आलू जैसे गोल गोल, आलू गोल, गोल रेवोल्यूशन। ठीक है ना, तो राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? पोटैटो प्रोडक्शन से। उसके बाद एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन यानी कि सब बिल्कुल जहाँ पर सभी चीज़ों का विकास होता है। तो जब हम एग्रीकल्चर की एग्रीगेट डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें हमारा टारगेट किसी सिर्फ एक टमाटो, पोटैटो, ऑनियन, पेट्रोल, ऑयल सीड्स किसी एक चीज़ को लेकर नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, सभी तरीके से चहुमुखी विकास हो, तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को। इसको ध्यान से नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।